हाय कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए थी ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये पहला टैरो, यहाँ पे है दूसरा टैरो और ये है ओरेकल, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो आप भी अपना इंट्यूशन और मजबूत और स्ट्रांग बना सकते हैं कि भाई कार्ड का मीनिंग किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करता है या फिर आपको कार्ड से क्या इंट्यूशन मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं हमें अभी क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं 5 से लेकर 7 बार शफल एंड देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, ये आ गया पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ठीक है। ये है तीसरा और एक चौथा कार्ड चुनते हैं। ओके, देखते हैं कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। चलो, जो पहला कार्ड है वो है द स्टार, ठीक है, कुंभ राशि। भाई आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की हम अपेक्षाएं देख सकते हैं, इच्छाएं देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपसे दूर नहीं चले गए हैं, बल्कि सिंपली आई थिंक इस तरह से कि मान लो ये एक जगह पे खड़े हैं और वहाँ से वो आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि वो आपके साथ पूरी करना चाहते हैं। जो भी इनकी हसरतें हैं, चाहे आपके साथ कहीं पे घूमना हो, मान लो कहीं पे कश्मीर जाना हो या फिर आपके साथ एक मूवी देखनी हो, मतलब ऐसे पल जो सिर्फ आप दोनों के हो, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर आपने कोई वादा किया था एक दूसरे से, तो ये उस वादे को लेकर भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और मे बी उस वादे को जल्द से जल्द निभाना चाहते हैं। देखो, जितना ज़्यादा समय आप इनको दे सकते हो, ये उतना ही आपके लिए अपना दिल का जो प्यार है वो बेशुमार तरीके से लुटाना चाहते हैं, ठीक है। बस भाई ये सिंपल से चाहते हैं कि जो भी आप चाह रहे हो कि हाँ आपकी कोई इच्छा है, वो बस आप इनके सामने बोल लीजिए और एक कोशिश करेंगे कि चलो भाई आपकी जो इच्छा है वो कंप्लीट करें। देखो, आप खुद की इच्छा कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनको ये मौका देते हो तो ये पर्सन इस मौके को बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है। आई थिंक एक और चीज़ जो इनको चाहिए वो ये है कि कुछ भी करके ना आप इनके ऊपर विश्वास करें कि हाँ ये पर्सन सही है या फिर ये पर्सन सही रहेगा और मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हो तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, ठीक। देखो, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है दी एम्प्रेस। देखो, यहाँ पे पर्सन जो है ना वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं आपके लिए आधिकारिक रूप से अवेलेबल हूँ, या फिर आप बस कुछ बोलो और वो सारी बातें पूरी करने के लिए मेरे पास वो सारी ताकतें हैं, ठीक है। मतलब ये है कि भाई अभी अगर आप इनकी तरफ देख रहे हो तो इन्होंने मतलब बहुत सी ताकत कमा ली है। जब आप पहली बार मिले थे उस वक्त को अगर आप कंपेयर करो तो आप जान पाओगे कि अभी जो हालात है वो इनके फेवर में है या फिर ये पर्सन अब और ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तो जो बातें आपको उस वक्त बिल्कुल प्रतिकूल लग रही थी, आज वो बातें बहुत ही सिंपल तरीके से अनुकूल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि भाई क्या ये मुमकिन होगा या फिर क्या ये पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा, तो जवाब है कि हाँ, आप बस बोल के देखो और ये पर्सन आपके लिए हाजिर है, ठीक है। तो कैसे सिंपली चाह रहा है कि आप ना इनको मौका दो और सेकेंडली कि आप इनके ऊपर विश्वास करो, ठीक है। ये चार्मिंग है, ये अट्रैक्टिव है एंड ये सिंपली कह रहा है कि भाई तुम अगर मेरे साथ हो तो हम दोनों जैसा कोई और कपल हो नहीं सकता जो कि बहुत कैपेबल हो, जो बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। मतलब इनके लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको मानते हैं, आपको जानते हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर आप मौका देते हो मुझे तो मुझसे बेहतर व्यक्ति कोई आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। इनका बस ये कहना है कि भाई हमेशा मुझे चुनो या फिर अगर आपके सामने कोई ऑप्शन है भी तो भी आप मुझे तवज्जो दो। देखो, ये आपको जानते हैं, ठीक है। मतलब आप किस तरह से व्यवहार करते हो, आपकी बातें कैसी होती हैं,
आपकी कमज़ोरी क्या है। फिर भी अगर ये आपका सपोर्ट करते हैं तो कोई तो बात है इनमें, और ये कह रहे हैं कि भाई मेरी इसी बात को तुम अंडरस्टैंड करो, उसे नज़रअंदाज मत करो। ठीक है, देखो थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है दी हैंगमैन। ठीक है, अब हैंगमैन हमें यहाँ पे क्यों मिला है? देखो सिंपली कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो होती है ना, जिनको हम किसी भी प्रकार से हटा नहीं सकते, फिर किसी भी प्रकार से हम इनके ज़िंदगी में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई कुछ समय के लिए अगर आप मान लेते हो कि अगर मैंने पॉज लिया है, या फिर मैंने आपको या तो कोई सकारात्मक यानी कि हाँ, या तो कोई नकारात्मक यानी कि ना जवाब नहीं दिया है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि भाई किसी बात को लेके ना मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं सोच रही हूँ। आई थिंक बहुत सी बातें हैं जो कि इनकी करियर को लेके है, इनके सपनों को लेके, इनकी फैमिली को लेके है। ठीक है, अगर आप जल्दी में अगर उनका सपोर्ट चाहते या फिर उनसे अगर आप जवाब चाहते तो शायद ये पर्सन आपको जवाब ना दे पाए। हाँ, ऐसे भी हालात हुए हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और बाद में उनको पछताना पड़ा है। ठीक है, हाँ, हमने हमारे गलतियों से सीख रहे हैं, और ये पर्सन कह रहा है कि भी हाँ मैंने भी सीखा है कि अब मुझे गलती नहीं करनी है। यानी कि फिर जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये पर्सन वही गलती करेगा, या फिर ये पर्सन मेरी बात नहीं मानेगा, या फिर पता नहीं ये व्यक्ति कभी मेरा बन पाएगा भी नहीं, तो ये सिंपली कह रहे कि भाई आपको अभी से इस बात का टेंशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप इस बात का शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई जवाब चाहते हो, या फिर जवाब एकदम मतलब कि भाई इसके परे कुछ हो ही नहीं सकता, तो हाँ उसके लिए अभी या तो आप खुद रेडी नहीं हो, या फिर ये पर्सन खुद अभी उसके लिए रेडी नहीं है। रेडी ना होना का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन का जवाब आपके हित में नहीं है, बस वो कह रहा है कि कुछ समय के लिए ना आप उस बात को टाल सकते हो। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड मिला है यहाँ पे हम स्ट्रेट कार्ड लेंगे, तो ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी बात को लेके ना इन्होंने अपना जो एटीट्यूड है वो नहीं बदला, और सिंपली वो कह रहा है कि अगर मैंने कहा है आपको दैट आई लव यू, तो मेरा जो कहने का तात्पर्य वही रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आप इनसे कुछ हटके करना चाहते हो तो अभी वो बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको अनुमति ना दो, या फिर आप उनको ये ना कहो कि हाँ भाई मेरे मन में एग्जैक्टली चल कह रहा है। देखो सिंपली कह रहे हैं कि या तो तुम मेरे साथ आगे बढ़ो, मुझे साथ लेके चलो, एंड फिर जब तुम्हें लगता है कि भी हम कुछ ये करते हैं, हम कुछ वो करते हैं, या फिर आपको कुछ एडवेंचरस चाहिए, कुछ नटखट चीज़ें चाहिए, तो हाँ ये उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते, जब तक कि आप अपनी दिल की बात उनके साथ शेयर नहीं करते, ये बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे। यानी कि इस रिश्ते को वो बिल्कुल भी भुला नहीं सकते, ना ही इस रिश्ते को वो जाने दे सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन तो ज़िंदगी में आगे चला गया, आपको भूल गया है, तो मेरे हिसाब से नहीं। ये पर्सन कह रहे कि अगर आपको जो भी चाहिए, ठीक है, आपको बस इनके सामने आके वो बात करनी है, बाकी फिर वो खुद देख लें कि हाँ भाई उनको क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि भाई यहाँ से हमें क्या कार्ड मिले हैं, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये मिला है कार्ड फर्स्ट, ठीक है, ये है दूसरा, तीसरा और एक चौथा कार्ड चुनते हैं। जो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। देखो ये जो पहला कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ कप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो ये सिंपली कह रहे हैं कि भाई आप ना मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। हालांकि ये फीलिंग जो है आपकी, आप दोनों की म्यूचुअल हो सकती है। ठीक है, आप बस मेरा साथ दो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ यहाँ पे। देखो इनका बस कहना है ना कि अगर आप कोई भी सवाल अपने दिल में लेके बैठे हो तो इसका जवाब ढूंढना बहुत सिंपल है, बस अपने दिल में खो जाओ। आपको बाहर जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कि भाई अगर मेरे दोस्त होते तो वो क्या जवाब देते, या फिर अगर मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज करती है तो मेरा जवाब क्या होगा। इनका सिंपल सा ये कहना कि अगर आप फिलहाल सीरियस नहीं हो सकते ना, चलो ठीक है मान लिया, एटलीस्ट खुद को ये बताओ कि मैं फिर इस रिश्ते को बहुत ही कैजुअल समझता हूँ, या फिर बहुत ही मतलब सिंपल कि हाँ हम बस बातें करते हैं, दैट्स इट। एक साथ एकदम से सीरियस होना, एक साथ एकदम से शांत होना, एक साथ एकदम से इस चीज़ को मामूली समझना, ये इनसे नहीं होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप इनको कह रहे हो कि हम इस रिश्ते की शुरुआत से ही बात करते हैं, हम इस रिश्ते को परखना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर अगर इनके व्यवहार में हमको बदलाव दिखा तो आप इनको दोष नहीं दे सकते।
आई थिंक ये पर्सन पहले भी ऐसे किसी चीज़ से गुजर चुके हैं जहाँ पे किसी ने इनको परखने की कोशिश की और वो व्यक्ति खुद ही मुँह की खा गया था। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी चिंता है ना, बस बोल दो और फिर हम देखते हैं कि भाई हमें क्या जवाब मिलता है। देखो सेकंड जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन भी सिंपल आपको कह रहा है कि भाई अगर आपको वेट करना है ना, आप वेट कर सकते हो। अगर आपको इनसे कुछ भी सवाल पूछना, पूछ लीजिए जो भी सवाल है। बस ये कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है ना, या तो डायरेक्टली मुझे बोल दो, मतलब बिल्कुल भी गैप मन में ना रखते हुए, एक के बाद एक, ये क्यों हुआ, वो क्यों है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये शांति से और राजी खुशी से आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इनसे सवाल नहीं पूछ रहे हो तो फिर इनके मन में क्या सवाल है ये भी आप पूछ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, या तो आप इनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बनो तो ही ये आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने से रोक रहे हो तो ये भी बिल्कुल वही करेंगे। ठीक है, देखो थर्ड जो कार्ड यहाँ पे हमें मिला है वो है 7 ऑफ कप्स। देखो इनके पास बहुत सारी चॉइसेस है। ठीक है, बहुत सारे चॉइसेस, और इस चॉइसेस को लेके ना ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, या फिर आप भी, कि इतनी सारे चॉइसेस है उनमें से कौन सा जवाब इनको हाँ मिलेगा या फिर ना मिलेगा, या फिर कौन सी बात करने से आपका दिल खुश होगा और कौन सी बात करने से आपका दिल थोड़ा सा खटा होगा। तो वो सिंपली कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ ट्राई कर सकता हूँ, फिर मेरी मन की जो भी इच्छा है वो मैं जैसे चाहे वैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, बस जो ज़रूरत है वो ये है आपको इनको समझने की। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस मुझे समझो, चीज़ें बदल जाएगी, तो आपको बस ये करना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको बस अपना हाथ देना है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी शंका अभी भी बस रही है तो ये आपके रिश्ते के लिए नाखून सा काम करेगी। ठीक है, और दोनों ही लोग जो है वो हमेशा नाराज़ रहोगे। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे मिला है, देखो ये है 9 ऑफ कप्स। ये सिंपल व्यक्ति कह रहा है कि भाई सिंपली ना मेरे लिए ना मेरी इच्छाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके साथ ना ये बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं, मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटी हंस नहीं। आप जो इनको देख पा रहे हैं ना, ये उनकी असलियत हो सकती है। ठीक है, चांसेस बहुत हाई है कि उनकी असलियत है और आपके सामने वो बिल्कुल वैसे बनते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों बनते हैं, क्यों वो एकदम से ईजी होते, तो सिंपल से जवाब है कि दिस इज़ द वे द पर्सन इज़, यही ये व्यक्ति का असल स्वभाव है और आपके सामने ना ये बिल्कुल उसी स्वभाव में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ओरेकल्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग फ्रॉम ऑनेस्ट ट्रुथ ओरेकल। चलो ये पहला कार्ड आ चुका है वो है कैन वी बी फ्रेंड्स। हाँ, वो सिंपल से पूछ रहे हैं आपको कि भाई क्या फ़िलहाल हम फिर दोस्त बन सकते हैं क्या। देखो हमने पहले जो टारा में देखा था कि भाई इनकी इच्छा है कि आप ना इनके साथ बहुत ही ईजिली व्यवहार करें। ठीक है, तो अगर किसी भी कारण से आपको डर लग रहा है, फिर आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं मैं इनके साथ ऐसे बातें कर सकता नहीं, तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। एंड फिर देखते हैं कि क्या अब आपको ईजीनेस फील होता है या नहीं। चलो कुछ कार्ड्स में यहाँ पे मिले। देखो ये है कमिंग इनटू रियलाइजेशन। ये पर्सन ना धीरे धीरे बात को समझने लगता है। इनका बस ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप इस बात को समझो कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हूँ। यानी कि ये पर्सन दोगलापन नहीं दिखाएगा, या तो वो 100% साथ निभाएगा या फिर 100% आपसे दूर चला जाएगा। देखो थर्ड जो है वो है ड्रेस अप फॉर मी, आई लव इट। ये सिंपल कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर आपको सच में लग रहा है ना कि आप मेरे लिए स्माइल कर सकते हो और जैसे आप मुझे देखते हो तो स्माइल आती है ना, तो ये बात को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है ना कि किसी ने, मान लो कोई व्यक्ति आपको बहुत प्यारा है और कोई जो बस उस व्यक्ति का नाम लेता है और आपके चेहरे पे स्माइल आती है, ये उस व्यक्ति की खूबसूरती है जो आपके दिल से कनेक्टेड है। अगर ऐसा ही है तो ये पर्सन को बहुत खुशी होगी कि हाँ ये पर्सन उनमें से एक है। जो फोर्थ कार्ड में मिला है वो है आई एम मास्किंग। देखो ये पर्सन भी ना कुछ बातों को फिर आपसे दूर रख सकता है अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, इसलिए व्यक्ति कह रहा है कि भाई अगर आपको मेरे सामने दिल की सच्चाई रखनी है रखो, मैं भी रखूँगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं चीज़ें कुछ छुपा रहा हूँ
और आप फिर मुझसे चीज़ें छुपाने लगे तो मैं भी आपसे कुछ चीज़ें छुपा सकता हूँ। मतलब जैसा आपका व्यवहार वैसे व्यवहार आप मुझसे कर सकते हो या फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।